हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है क्लास 8 के लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो चैप्टर स्टार्ट में पहले हम समझते हैं कि क्रॉप होती क्या है। अ क्रॉप इज द सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन लार्ज स्केल। एक जो होती है वो एक सेम टाइप ऑफ प्लांट होता है जो बहुत ही लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक ही टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल वीट्स और राइस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स मेनली दो टाइप की होती हैं, खारिफ एंड राबी वंस। खारिफ मतलब रेन सीजन वाली, फ्रॉम जून सितंबर। फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, कॉटन। राबी क्रॉप कौन सी होती है? वैसी क्रॉप्स जो हम उगाते हैं विंटर सीजन में, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, राइस एंड द पीट। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज, सेकेंड है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी एंड द फोर्थ इज रेनफॉल। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो हमारी क्रॉप जैसे ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर टेम्परेचर में चेंज आ गया मीन्स एक्सट्रीम गर्मी हो गई या एक्सट्रीम सर्दी हो गई, तब भी हमारी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। देन द ह्यूमिडिटी एंड द लास्ट रेनफॉल। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल है तो हमारी जो फसल है वो खराब हो सकती है, इसलिए उससे भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। नाउ द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसी कौन से प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसे स्टेप्स होते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में। पहला है द एक्टिविटीज़ टेकन बाय फार्मर ओवर पीरियड टाइम। मतलब हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन में जो एक्टिविटीज़ होती है फार्मर करते हैं उसे हम बोलते हैं हमारे द फर्स्ट स्टेप और द बेसिक प्रैक्टिसेस। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टू टर्न द सॉइल एंड इरोजन इट। मतलब हमारी जो सॉइल होती है उसमें पहले तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या ऐसी बहुत ही सख्त सॉइल होती है, उसे हम पहले तोड़ते हैं। वो जो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उसे हम स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं और द लूज सॉइल अलाउ द रूट इजली टू ब्रीथ। जैसे ही जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल ईजिली लूज हो जाती है, जिससे हमारे रूट्स को हेल्प मिलती है ब्रीथ करने में। अगर वो बड़े पत्थर को हम कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, इससे हमारी ब्रीथिंग जो द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन द एक्टिविटीज टेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो फार्मर्स करते हैं हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उससे हम बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस। पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हमें क्रॉप ग्रो करना है उसके लिए हमें सॉइल चाहिए तो उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्शन के लिए, ताकि उसमें प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। टू टर्न द सॉइल इरोजन इट। मतलब हमारी जो सॉइल है वो या तो बहुत ही सख्त हो सकती है या बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं। तो वो जो पत्थरों का हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पत्थरों में, स्मॉल रॉक्स में, इसमें, ताकि हमारी जो सॉइल है वो लूज हो जाए, मतलब स्मॉल स्मॉल हो जाए पार्टिकल्स में, जिससे हमारी रोड अच्छे से ब्रीथ कर पाए। नाउ मैन्योर इज एडेड टू सॉफ्टन एंड मॉइस्चर द सॉइल। जब हमारा पत्थर को या कंप्लीट हो जाता है तब हम मैन्योर डालते हैं उसके अंदर। मैन्योर क्यों डालते हैं? ताकि हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर अच्छे से आ जाए। अब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? प्लग, वो एंटी कल्टिवेटर। नाउ कम द सोइंग। हमने हमारी सॉइल तैयार कर ली। सॉइल तैयार करने के बाद हम सोइंग के प्रोसेस करेंगे, मीन उसमें बीज डालेंगे। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या करते हैं? गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वैल्यूज आर यूज्ड। मीन्स ऐसी सीड जिसकी गुड क्वालिटी है, वो क्लीन है, हेल्दी है और जो हमें अच्छी वैल्यू दे सके, ऐसी सीड्स का हम यूज़ करते हैं। नाउ सोइंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? तो पहला है ट्रेडिशनल टूल्स यूज फॉर सोइंग इज शेप्ड लाइक फनल। मतलब जो पहले ज़माने में जो हमारे टूल यूज़ होते थे सोइंग के लिए, वो होते थे शेप लाइक फनल्स। अगर हम देखें मॉडर्न मेथड, तो मॉडर्न मेथड में यूज़ होता है सीड ड्रिल्स। नाउ डेज सीड ड्रिल्स इज यूज फॉर सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैक्टर की मदद से हम सीड को सो करते हैं। दिस शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। हम जब ट्रैक्टर की मदद से सीड को सो करते हैं या बो करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी सीड्स जो होती है वो यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस में हो जाती है। मतलब एक ही इक्वल डिस्टेंस में हम उसे अच्छे से सो कर पाते हैं।
नाउ कम द इरिगेशन। अब हमने सीड को तो कर दिया, उसे अच्छे से गाड़ दिया, अब उसको बारी आती है पानी देने की। अभी ऑल नो दैट ऑल ह्यूमन नीड्स वाटर, हमें भी पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, वाटर जो होता है प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब होता है। सिर्फ वाटर में प्लांट से नहीं, बहुत सारे रूट्स में हम मिनरल्स देखते हैं या मॉइस्चर्स देखते हैं, वो सारे आते हैं हमारे वाटर से। देन प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो हमारा प्लांट रहता है उसमें 90% सिर्फ वाटर रहता है। दैट्स वाई वाटर इज मोस्ट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ आवर प्लांट। So, irrigation helps in to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth। मतलब जो irrigation होता है वो किस में हेल्प करता है, हमारी सॉइल को मॉइस्चर देने के लिए, ताकि जो हमारी क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छे से हो। एंड दी विल हैव टू बी वाटर रेगुलरली, मतलब हमें उसे रोज पानी देना पड़ेगा। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी जो क्रॉप को पानी देने की, वो वेरी करती है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। फॉर एग्जांपल हमारी जो एक क्रॉप है उसमें अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा फ्रॉम अदर सॉइल। सीजन टू सीजन चेंज होता है। सपोज गर्मी का सीज़न है तो उस पर पानी ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू सर्दी का सीज़न। नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, ponds, lakes, river, dams and canals. Now, the traditional method of irrigation। अब देखेंगे traditional methods of irrigation के। उसमें क्या होता है, कैटल्स और ह्यूमन्स वर यूज्ड। हम पानी देने के लिए या तो कैटल्स का यूज़ करते थे, मीन्स जानवरों का, या फिर ह्यूमन्स वर यूज्ड इन इरिगेशन। नाउ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब आजकल क्या क्या यूज़ होता है? पहला है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज वेरी यूजफुल इन अनइवन लैंड। जो अनइवन लैंड होता है मीन्स ऐसे लैंड जो प्रॉपर वैल्यू लेवल में नहीं है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव ए रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक पाइप रहता है जिसमें रोटेटिंग नोजल्स रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक लंबा सा पाइप रहता है जिसके टॉप के ऊपर रोटेटिंग नोजल्स रहते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो सारे डायरेक्शन में पानी चले जाता है। नाउ द सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब हम जैसे वाटर का सप्लाई करते हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी रूट्स पे जाता है। तो कनेक्ट ऐसा रहता है हमारे रूट से कि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, सेकेंड बाय सेकेंड हमारी रूट तक पहुंच जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये हमारे फ्रूट्स के, प्लांट्स के लिए, गार्डन के लिए और ट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। मतलब जब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है तो वाटर का वेस्ट होना इज इम्पॉसिबल। इट इज़ पूर इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज पूर। ये ज़्यादा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा रहती है।